तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आप सभी के सामने अल्फा कैंपस के माध्यम से। तो आज हम लेकर आए हैं स्क्वायर रूट और क्यू रूट। तो देखिए किस प्रकार स्क्वायर रूट और क्यू रूट का ये थ्योरी है और थ्योरी में किस प्रकार आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इसके साथ जो आपको क्वेश्चन जो सॉल्व कराया जाएगा उसमें आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप लोग डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और इसमें क्या कहता है से देखिए स्क्वायर रूट और क्यू रूट, यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन को स्क्वायर किस प्रकार निकाल सकते हो और क्यू किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है, अगर कोई संख्या को दोहराता है, यानी कि कोई संख्या हो, जैसे कि मैं बोर्ड पर लिख रखा हूँ, यानी कि एक दे दे, एक बहुत बार दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 2 2 2, इसका कहेगा आपको वर्ग निकालने के लिए। तो किस प्रकार निकालिएगा, इसी में आपको बोलेगा 25 का वर्ग निकालिए। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कर चुके हैं, वहाँ से प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। करीब 100 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो देखिए इसको किस प्रकार निकालना है। तो यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 1 2 और 1 कर देना है। यानी कि कितना बार संख्या है उसको लिख देना है। तो 1 2, तो 1 से स्टार्ट की और फिर 2 और फिर बैक से आ गए। तो यानी कि 11 का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 121 आता है। फिर देखिए क्या आता है, एक आध दो क्वेश्चन मैं इस थ्योरी में बता रहा हूँ और विशेष रूप से आपको क्लास बाय क्लास इसको डाल दिया गया है वहाँ पे, और इसको पिछले क्लास में ही सोल्व कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 का, यानी कि जिसके लास्ट में 5 हो उस अंक को यदि आप स्क्वायर किस प्रकार कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है। अगर 5 है लास्ट में तो पहले 5 को स्क्वायर कीजिए तो 25 हो जाएगा। और इसको लास्ट में यदि फिर ये कितना है, 5 को तो स्क्वायर कर दिए तो ये 25 हो गया। और ये 2 को स्क्वायर नहीं करना है, 2 में 1 जोड़ देना है। तो 2 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 3 और 2 के गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो यानी कि 25 का आप स्क्वायर करते हैं तो 625 होगा। और इसमें कुछ थ्योरी है, तो इस प्रकार देखिए थ्योरी क्या कहता है नोट में, यानी कि जिसके स्थान पर, यानी कि 2 3 7 8 एवं सिंगल 0 जिसके इकाई स्थान पर होगा वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कहने का अर्थ है जिसके भी इकाई स्थान पर 1 2 है, 3 है, 7 है, 8 है एवं सिंगल 0, वो सब क्या होगा, कभी भी उसका वर्ग नहीं निकाला जा सकता। वर्ग पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि ये 5 है, तो यहाँ पर क्या इसमें 5 है, नहीं है 5, तो इसका क्या है, पूर्ण वर्ग ई है। 5 है इसमें, तो इसमें क्या है, पूर्ण वर्ग है। अगर किसी के संख्या पर 25, जैसे कहने का मतलब 50 है, तो इसको आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, कभी नहीं निकाल सकते। जैसे कि 37, इसके इकाई स्थान पर कितना हो गया, तो 7 है, इसमें देखिए 7 है, तो ये क्या होगा, कभी भी पूर्ण वर्ग इसका नहीं निकाल सकते, यानी कि इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। एक ठो और ले लीजिए, यहाँ पर 38 देख लीजिए, 38, इसका आप 38 कभी भी 38 को आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। या किसी भी, यानी कि 8 ले लीजिए, इसको कभी भी इकाई स्थान पर कितना है, तो इकाई स्थान पर 8 है, इसको कभी भी आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको हम बताए थे जिसके इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो एवं सिंगल 0, वो क्या होगा, इकाई स्थान पर होगा, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी कि उसका कभी भी आप पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्थान, जिसके लास्ट में इकाई स्थान पर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है एवं सिंगल 0 है, ये सब कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। आगे देखिए क्या कहता है, पूर्ण वर्ग संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने पर सभी गुणनखंड जोड़ा के रूप में होगा। इसमें क्या कहता है, पूर्ण वर्ग संख्या को यदि आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो क्या होगा, वह जोड़ा के रूप में होगा। जैसे पूर्ण वर्ग कहता है,
जैसे कि हम यहाँ पर एक ठो संख्या ले ली है 625। 625 का अब क्या है, या 25 को वर्ग कीजिएगा तो 625 होगा। 625 को वर्गमूल निकालिएगा तो 25 होगा। तो 625 को आप अभाज्य गुणनखंड कर देखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सब पेयर के रूप में आएगा। सब क्या आएगा, पेयर के रूप में, यानी कि जोड़ा के रूप में। जैसे कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ये क्या है, 2 है तो 2 आएगा, उसमें 2 बार आएगा। 5 आएगा तो 2 बार आएगा। यानी कि कोई भी संख्या हो वो जब भी आप निकालिएगा तो अगर वो पूर्ण वर्ग होता, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपको पेयर के रूप में आएगा। ठीक है, अगर पेयर के रूप में आता है तो सही होगा, अगर पेयर के रूप में नहीं आता है तो ये गलत हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, ये सब क्या, इसमें पेयर के रूप में सब 2-2 है, 2-2, यानी कि कोई भी हो जोड़ा के रूप में होना चाहिए। इसमें देखिए 2 जोड़ा के रूप में, 3 है, इसमें नहीं है, 7 है, तो ये सब क्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, किसी संख्या का वर्गमूल करने पर अंकों की संख्या की आधी हो जाती है। देखिए कोई भी संख्या का वर्गमूल कीजिए, उसका संख्या आधी हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है, इसमें क्या है, अगर 625 को वर्गमूल निकालते हैं तो आपको पता है जो 25 आएगा, आपको पता है जो 25 आएगा, मगर करीब करीब इसका जो आएगा ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको बहुत सारा हिसाब आपको पीडीएफ में मिलेगा और पीडीएफ के माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा और उसमें बारीकी से ये सब आपको क्वेश्चन, ये सब थ्योरी से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। क्या कहता है, वर्ग हो जाए। देखिए अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, 420 में कम से कम कितना से गुना करे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, थ्योरी का ये क्वेश्चन है। थ्योरी हम आपको किस प्रकार बता सकते हो आप समझ सकते हैं। जो बोर्ड भी है इस पर लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है, 420 में कम से कम कितना से गुना करे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको कुछ नहीं करना है। अगर 420 में कहता है से इसमें कितना से गुना करें हम जो वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसको आप लसा कीजिएगा साइड में। लसा मैं करता हूँ, देखिएगा, अगर इसको लसा करते हैं तो ये 210 हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर लसा कीजिएगा तो 105 हो जाएगा। और फिर इसको आप लसा करते हैं तो कितना, 3 से लगाइए तो 3 तिहाई 9 और 1 इसको दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। फिर इसको लगाते हैं 7 से लगा दीजिए तो 7 5 35। देखिए अब इसमें क्या कहता है, 420 में कम से कम कितना से गुना करेगा गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाए, यही ना कहता है। तो हम बताए थे जब भी अगर पूर्ण वर्ग होगा तो वो पेयर के रूप में होगा। ये पेयर के रूप में आया नहीं आया, इसको तो हम निकाले तो ये पेयर हो गया। ये तीनों क्या हो गया, पेयर के रूप में नहीं है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। मगर हम जानते हैं क्या से, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कहे तो 3 7 और 5 इतना से यदि आप गुना करते हैं ना तो आपको क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इसका यदि आप गुना कीजिएगा तो 105 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप 105 से गुना करते हैं तो वो संख्या का हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 420 में यदि आप 105 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या कहते हैं ऊपर, यानी कि यही प्रश्न है। ठीक ना, यही प्रश्न है, 420 वाला ही प्रश्न है। ऊपर वाले प्रश्न में कितना से भाग करे कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए इससे पहले कह रहा था कितना से गुना करे से वह पूर्ण वर्ग हो जाए, अब कह रहा है इसमें कितना से भाग करे 420 में से वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, इसका क्या है, हमको निकला है गुणनफल 2 गुने 2 3 गुने 7 गुने 5। अब इसमें क्या कहता है से, इसमें हम 420 में कितना से भाग करें जो हमको पूर्ण वर्ग हो जाए।
तो समझिए पूर्ण वर्ग तो यही 2 निकला था। अब बाकी बात तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इतने से हम भाग कर देंगे तो हमको पूर्ण वर्ग ज्ञात हो जाएगा। तो इसको 3 × 7 × 5 इतना से यदि हम भाग करते हैं तो ये से ये कट जाएगा। अब बचेगा हमको कितना, तो 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। देखिए 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार की आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन के मुताबिक इसमें बनाया जाता है, ऑप्शन के अनुसार इसमें चूज करना होता है। ठीक है, तो 4 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 भी आंसर हो सकता है और 4 भी हो सकता है। क्योंकि आपको ऑप्शन के अनुसार देखना होगा। उसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 723 में क्या जोड़ी की वह पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए इससे पहले आपको बोला 420 में क्या से गुना करे जो पूर्ण वर्ग हो जाए। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला 420 में कितना से भाग किया जाए जो वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है 723 में क्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको उसी प्रकार थोड़ा सा इसमें देखना है और बनेगा, तुरंत बनेगा। ये देखिए क्या कहता है, 723 में क्या जोड़े जो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका एक ट्रिक होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसका एक ट्रिक होता है, अभी हम आपको स्क्वायर रूट और क्यू रूट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या कहता है 700, क्वेश्चन समझिएगा। 723 में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, 723 कहता है तो 723 के आगे वाले क्वेश्चन को देखिए। 700 जैसे यहाँ पर 724, 725, 726, इसी प्रकार अगर 729 को देखते हैं तो 729 का वर्गमूल होता है। 729 का क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो इसको कुछ नहीं कीजिए, 729 में से घटा दीजिए 723, ये बच जाएगा कितना, तो 6 बचेगा। ठीक है, इससे आगे वाले का पूर्ण वर्ग घटा दे। अगर इसको हम इतना में से घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसका अब कितना इसमें घटेगा, अब सोच सकते हैं जो 23, 29 में से 23 चल गया तो कितना बचेगा। तो ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, आगे इसी प्रकार क्या कहता है 1132 में क्या घटाए ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक इसी प्रकार ये भी घटाना होगा। इसको क्या कहता है 32, तो इसको नज़दीक वाला देखना होता है। ठीक है, इसको नज़दीक वाले देखना होता है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो चलिए हम अगली टॉपिक को लेके आएंगे, टॉपिक को नहीं मैं क्वेश्चन को अब लेके आऊँगा और आप लोग एकदम सही से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसका क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, PDF में आप वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो छोटी छोटी थ्योरी पढ़िए और उसका एक एक हिसाब हम क्या करेंगे, एक एक हिसाब को हम सोल्व करेंगे। अगले वीडियो में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।